अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने गुड़ तो खाया होगा, गुड़ के चावल भी खाए होंगे, ये गुड़ की चाय भी पी होगी। आज मैं आपको जो रिपोर्ट में बताऊंगा, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सामने गुड़ है। गुड़ किस तरह बनता है, कैसे बन के आप तक पहुंचता है, किस तरह उसको मंडी में लेकर आते हैं, गुड़ बनाकर कैसे कैसे मरहल से ये गुज़र कर आप तक पहुंचता है। कोशिश करूंगा मैं कैमरे की आंख से आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह हम गुड़ बनाते हैं, गुड़ को बनाकर मार्केट्स में लाते हैं और मार्केट से ये आपके घरों में आता है। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं वो पूरे मरहल आपको दिखा सकूं जहाँ से ये गुड़ बनकर आपके पास पहुँचता है और फिर ये मंडियों के ज़रिए। सबसे पहले हम ज़री ज़मीन पर चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि किस तरह किसान गन्ने को काटकर छीलता है और सफाई करके गन्नों को अलग करता है, घास अलग करता है और गन्ने अलग करता है। आइए देखते हैं। गन्नों को साफ करके इनको उठा के लाया जाता है, एक जगह जमा किया जाता है। जब बहुत सारे गन्ने जमा हो जाते हैं तो उसको बेलना, जिसे चीचड़ा भी कहा जाता है, मकामी ज़बान में चीचड़ा, उसमें उसको डाला जाता है और उससे उसका रस निकाला जाता है। आपको ये बताते चलें, अब तो ये मशीनरी आ गई है। बहुत पहले तो बेल की जोड़ी लगाकर उसको इससे चलाते थे, चीचड़े से, तो फिर उसका रस बनता था और वो रस को जमा किया जाता था। अब तो जदीद मशीनरी आ रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इलाकों में अभी इसी तरह किया जाता है। इसका गन्ने का रस निकालकर जमा किया जाता है। जमा करने के बाद आगे मरहल ते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जूस निकालने के बाद गन्ने के शीरे या जूस को एक बहुत बड़ी कढ़ाई, चूल्हा जलाया जाता है और उस कढ़ाई को उस चूल्हे पर रखकर इस जूस को, गन्ने के जूस को तेज आंच में, तेज आग में पकाया जाता है। मुकर्ररा वक्त तक जब ये पक जाता है, कोई इसको ज़्यादा पकाता है, कोई अपने मियार के मुताबिक जैसा वो गुड़ बनाना चाहे उस मुनासबत से उसको पकाता है। शीरे को हमने देखा कि उन्होंने वहाँ उसको ठंडा किया। जब वो ठंडा होके बहुत सारा गाढ़ा हो जाता है, माने एक तह जम जाती है उसकी ना, जिस तरह एक कोई चीज़ में वो उन्होंने तो लकड़ी के उसमें एक बहुत बड़ा वो था, उसमें उन्होंने वो शीरा डाला और उसको ठंडा किया। जब वो बिल्कुल ही ठंडा हो गया तो वो जमने की सूरत इख्तियार कर गया, जिस तरह कोई चीज़ जम जाती है। तो उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा उठाया और हाथ में लेकर पेड़े की शक्ल में ऐसे बनाया और रख दिया, जिससे वो गुड़ बन रहा था। उठाते, फिर हाथ में रखते और फिर गुड़ बनाते। फिर उसको उन्होंने सुखाने के लिए छोड़ दिया कि वो गुड़ वहाँ सूखने के बाद वो उसको दूसरे मरहल से गुजार के मंडी तक ले जाते, जहाँ वो मंडियों से बाज़ारों में आता और घरों में आता। आगे चल के देखते हैं कि वो क्या है।
प्यारे दोस्तों, जब हम ये रिपोर्ट कलेक्ट करने गए जंगलों में, ज़मीनों पे, ज़री ज़मीनों पर, और जो हमारे साथ रिसर्च टीम थी, तो वहाँ के जो ज़मींदारान हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि हम इस गुड़ के शीरे से कुछ और भी बना कर दिखाएं। तो उन्होंने एक स्टिक पे एक छोटी सी डंडी ली, स्टिक ली, और उस पर उसको शीरे को लगाया, और उस शीरे से क्या होता है ये आप देखें। केमिकल वगैरह भी डालते हैं? नहीं जी, कोई केमिकल नहीं डलता इसमें। अच्छा भैया, ये क्या है, ये क्या करें आप? जी, ये गुड़ बन रहा है। इसकी गोडी करके इसको ठंडा किया जाता है, उसके बाद इसकी पेशियां बनाई जाती हैं। हाथ से होता है ये सारा काम। ये क्या कर रहे हैं अपने हाथ में? जी, ये इसको गचक कहते हैं, जो गन्ने पे लगाकर, खास तौर पे इसका टेस्ट अलग होता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा हमें भी आप चक्के दिखाना। जी जी, ये इसको गन्ने पे लगा के थोड़ा ठंडा कर लिया जाता है, उसके बाद आप ये खाएं, इसको बड़ा टेस्टी होता है ये देखें। खड़ो मामा भाई, खड़ो भाई, के मामे अकमल जी क्या? ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लाइन सी बनती जा रही है। जिस तरह एक बचपन में हम लोग वो लच्छा लेके खाया करते थे, उस तरह का बहुत माशाल्लाह बेहतरीन टेस्ट हो गया इसका। बहुत ही मज़ा आता है ये खाते हैं हम जहाँ पर आते हैं। स्पेशली दूर दूर शहर से बच्चे यहाँ पर आते हैं चिचड़े पर, और यहाँ पर आकर ये चीज़ खाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। ये आज हम इन काश्तकार लोगों के पास गए, इनके साथ हमने बहुत सारा टाइम गुजारा। ये देखो, मैंने आज देखा कि कितना सारा गुड़ जो है ये बनाते हैं और मंडियों में लाते हैं। बहुत मोहब्बत और प्यार से मीठा गुड़ खाते हैं सब, और आज बड़ा मज़ा आया। हम गुड़ मंडियाँ में घूमे, और शाहिद अहमद खानज़ादा, NFTV नौशहरा।